सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम वाजपेयी। मध्य प्रदेश पुलिस की सैलरी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर फिर से एक नए वीडियो में मैं आ गया हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको पहली सैलरी कितनी मिलेगी, प्राण और एनपीएस अकाउंट कब खोला जाएगा और ये क्या होता है, 70%, 80% और 90% वेतन का जो स्ट्रक्चर है, सैलरी स्ट्रक्चर जो कि आपकी रूल बुक में लिखा हुआ है वो क्या है, और ज्वाइनिंग के कितने दिनों बाद जो है आपको पहली सैलरी मिल पाएगी, और मेरे को पहली सैलरी कितनी मिली थी प्लस अभी रिसेंटली मुझे कितनी सैलरी मिल रही है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो हमारा वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देना नहीं भूलिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें। और इस PDF को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक जो है आपको नहीं दूंगा मैं, आपको टेलीग्राम पे जाना है और SB स्टूडियो सर्च करना है। वहाँ पर मेरा ये फ़ोटो लगा हुआ है, ये फ़ोटो से आप मुझे पहचान सकते हैं। लगभग इसमें जो है 855 मेंबर जो है ऑलरेडी एडेड हैं। यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो है सारी PDF जो है मैं पिन कर देता हूँ, जो भी मैं PDF आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो इस PDF को भी आप वहीं से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है मैंने ये सारी जानकारी कलेक्ट करके आपके लिए एक PDF बनाकर दे दी है। और इसमें बेसिकली जो है पूरा टेक्निकल तरीके से पूरा फैक्चुअल चीज़ें बताकर ही आपका जो वेतन जो मिलने वाला है आपको ओरिजिनली, वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए अपन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे कि पहली सैलरी जो अपने नव आरक्षक, एक शब्द से आप परिचित हो जाइए अभी से, क्योंकि जब आप भर्ती हुए हैं तो आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो बार बार आपको नव आरक्षक पुकारा जाएगा, या आप पुलिस लाइन में रहेंगे तो वहाँ पर भी आपकी ड्यूटी नव आरक्षक के नाम से लगेगी। मतलब जब तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप जो हैं नव आरक्षक कहलाते हैं। तो नव आरक्षकों को कितनी सैलरी मिलती है और कितनी सैलरी मिलेगी अब नए नियम के अनुसार, वो सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको बता दूं कि 19,500 जैसा कि आपकी रूल बुक में लिखा हुआ है कि आपका बेसिक पे है। DNS अलाउंस हमारे समय में बहुत कम हुआ करता था, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊं, हमारे समय में केवल हमें 1365 रुपये DA मिला था। लेकिन आपके समय में जो DA है वो बढ़कर 31% हो गया है। तो 19,500 का 31% अगर हम निकालेंगे तो लगभग 6,045 रुपये आपको DA मिलेगा। DA के बाद अदर अलाउंसेस होते हैं, जो भी पुलिस के वर्दी, साइकिल और दुनिया भर के जो भत्ते होते हैं फलाने ठिकाने वाले, वो 1,078 रुपये करीब के होते हैं भत्ते। और ये सब मिल के जो बनती है वो ग्रॉस सैलरी बनती है आपकी 26,623 रुपये। आपका इस बार ग्रॉस सैलरी इस बार इसलिए ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि इसमें DA जो है वो 31% एप्लीकेबल होगा सभी के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने DA को बढ़ा के 31% कर दिया है। लेकिन अब बात कर लेते हैं डिडक्शंस की। तो डिडक्शंस में हमारे 3 प्रकार के डिडक्शंस जो हैं सैलरी में देखे जा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सैलरी स्लिप पर ले जाता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ डिडक्शन सेक्शन में। तो सबसे पहले प्रोफेशनल टैक्स जिसे हम वृत्ति कर कहते हैं, दूसरा होता है GIS, और तीसरा ये जनरल इंश्योरेंस स्कीम होती है, और तीसरा होता है NPS जिसे हम नेशनल पेंशन सिस्टम कहते हैं। ये 3 प्रकार के डिडक्शंस होते हैं। उन डिडक्शंस का जो परसेंटेज डिसाइडेड होता है, तो बेसिक और DA का जो 10% है वो अपना डिडक्शन जाता है NPS में, GIS का जो 200 रुपीज़ होता है पर मंथ का, और प्रोफेशनल टैक्स का जो होता है 208 रुपीज़ पर मंथ का, ये डिडक्शंस लगते हैं। तो उन सारे डिडक्शंस को अगर हम एडअप कर दें तो टोटल डिडक्शंस जो हो जाते हैं वो 3070 रुपीज़ के डिडक्शंस हो जाते हैं, और आपकी नेट सैलरी बनती है 23,553 रुपीज़। 23,553 रुपये सैलरी के आप हकदार हैं। लेकिन खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब दुख की घड़ी आने वाली है, क्योंकि नया नियम जो आ गया है। फर्स्ट ईयर इन हैंड सैलरी की अगर हम बात करें तो वो केवल आपको दी जाएगी 70%। ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि 2 या 3 साल नौकरी करके अपने राज्य में सिलेक्शन हो जाने में, या फिर किसी और अच्छे विभाग में सिलेक्शन हो जाने पे लड़के जो है नौकरी छोड़कर भाग जाते थे।
तो अब सरकार ने जो है उनका पैसा को जो है दबाना स्टार्ट कर दिया। दबाने से मतलब ये है कि पैसा को रोकना स्टार्ट कर दिया। अब ये पैसा कब मिलेगा? एरियर्स के रूप में बाद में मिलेगा, जब आप कम से कम इतनी श्योरिटी तो दे दें कि हम कम से कम 3 साल सेवा विभाग में देंगे और इतना भर्ती पे पैसा खर्च होगा, ट्रेनिंग पे पैसा खर्च होगा, तो कम से कम इतना श्योरिटी तो दे कि 3-4 साल नौकरी करेंगे तब जाके आपको पूरी सैलरी मिलेगी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे आर्मी एयरफोर्स में जो स्टाइपेंड बस देते हैं, बाकी पूरा जो है एरियर्स के रूप में बाद में मिलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर इन हैंड सैलरी की अगर हम बात करें तो 23,553 का 70% लगभग 16,487 रुपये ही आपको मिल पाएगी सैलरी। बाकी सैलरी जो है आपको 3 साल बाद एरियर्स के रूप में मिलेगी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे पहला प्रश्न का सवाल जो है उसका आंसर आ चुका है कि आपको फर्स्ट ईयर जो इन हैंड सैलरी मिलेगी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ योर नौकरी और योर सर्विस, तो उसका जो है कि आपका 16,487 रुपये ही जो है पहले महीने से सैलरी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद प्राण और एनपीएस अकाउंट कब खोला जाएगा और ये क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्राण का फुल फॉर्म होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। इसके अंतर्गत ही एनपीएस अर्थात नेशनल पेंशन सिस्टम में पैसा जमा और निवेश किया जाता है और इसके यह ज्वाइनिंग अर्थात आमद लेने के तुरंत बाद फॉर्म भरवाकर जमा करवा लिया जाता है, जिसके खुलने में 1 या 2 महीने का समय लग जाता है। इसलिए आपकी पहली और दूसरी या तीसरी सैलरी जो है एक साथ आ पाती है, शुरू से नहीं आ पाती है, इसलिए पहली और दूसरी सैलरी लेट आती है। इस प्रक्रिया हेतु हमें पैन कार्ड नंबर और एमपी में, मध्य प्रदेश में बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, तो यह कार्य आसानी से जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो आपका प्राण अकाउंट खोला जाएगा, फिर उसका एक एनपीएस अकाउंट हो जाएगा, उसके बाद आपका नेशनल पेंशन सिस्टम में पैसा जमा होने लगेगा और एनपीएस के द्वारा ही उस पैसा को री इन्वेस्टमेंट किया जाता है ताकि वो पैसा बढ़ सके और जब आप रिटायर हों तो वो पैसा आपको दिया जा सके। तो ये हो गया जैसे ही आप मेडिकल करा के आमद ले लेंगे और ट्रेनिंग पे जाने से पहले जो है आपका PRAN अकाउंट खुलवा दिया जाएगा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में प्राण अकाउंट कहते हैं। उसी के अंतर्गत जो है एनपीएस में पैसा जमा होता है। अब ये क्या है 70-80% और 90% सैलरी स्ट्रक्चर क्या है? तो इस नियम के अनुसार नियुक्ति के प्रथम वर्ष में नेट सैलरी का 70%, दूसरे वर्ष में नेट सैलरी का 80% और तीसरे वर्ष में नेट सैलरी का 90% ही वेतन मिलेगा। बाकी बचा हुआ वेतन एरियर्स के रूप में मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर प्रथम वर्ष में नेट सैलरी 23,553 है तो केवल हमें उसका 70% अर्थात 16,487 रुपये ही मिलेगा। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे वर्ष में भी वेतन हमको मिलेगा। ज्वाइनिंग के कितने दिनों बाद जो है पहली सैलरी मिल पाएगी? तो ज्वाइनिंग कर लिए आप अपनी ट्रेनिंग पे चले गए तो 10-20 हज़ार का बैकअप रखिएगा, इतने पैसे की व्यवस्था रखिएगा, क्योंकि आपको खर्चे के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। प्लस वहाँ पे जो आपको कैंटीन में जो आपको खाना मिलेगा, मैस में पैसा जमा करना पड़ेगा, वर्दी सिलवानी पड़ेगी, क्योंकि शुरू से तो पैसा मिलने नहीं लगेगा, कुछ समय लगेगा सैलरी आने में। 2 से 3 महीने लग गए थे मेरे को पहली बार वेतन आने में। जब मेरा पहली बार वेतन आया था तो 3 महीने बाद आया था नौकरी के। तो 10-20 हज़ार की व्यवस्था रखिएगा ताकि आपका ट्रेनिंग का जो छोटा मोटा खर्च है रहने का, खाने का, तो उसकी व्यवस्था बन सके। बाकी 3-4 महीने, 2-3 महीने बाद आपकी सैलरी आ जाएगी तो आप उसको कवर अप कर सकते हैं। तो ज्वाइनिंग के बाद प्राण अकाउंट खोलने में और एनपीएस अकाउंट बनने में जो है और एम्प्लॉय कोड आने में जो है 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। जब तक आपका एम्प्लॉय कोड नहीं आएगा आपकी सैलरी नहीं बनेगी, ट्रेजरी में जमा नहीं होगी। इसलिए 2-3 महीने का वेतन जो है इकट्ठा ही आता है। तो जैसे आपकी 16,000 सैलरी है तो 16×3 = 48 शायद होता ही है, तो उसका आपका 48-49 हज़ार जो है इकट्ठा आ जाएगा 2-3 महीने का। ठीक है, तो उतना बैकअप आपको रखना है। तो ये ज्वाइनिंग के बाद 2 से 3 महीने बाद ही आपको सैलरी के दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि इतना समय लगता ही है। यह एक लीगल प्रोसेस है, इसके लिए कोई कुछ क्लेम नहीं कर सकता है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में जिज्ञासा था कि मुझे पहली सैलरी स्लिप कितनी मिली थी। तो मैंने ये व्हेन आई ज्वाइंड MP पुलिस और 2018 में जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय मेरी जो पहली सैलरी स्लिप बनी थी वो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। मेरे को बेसिक मिला था 19,500, DNS अलाउंस 1365, अदर अलाउंस 1,078 और ये सब मिला के फिर बाकी डिडक्शन कट गए थे, पूरा टोटल 2,495 रुपये के। तो 19,448 रुपये जो है
हमें पहली सैलरी जो है मिली थी। हमारे समय पे ये 70, 80 और 90% का रूल नहीं आया था, लेकिन जैसे ही हमने 1 साल कंप्लीट किया उसके बाद हम पर भी यह नियम जो है एप्लीकेबल हो गया था। लेकिन प्रथम वर्ष में वो नियम एप्लीकेबल नहीं हो पाया था क्योंकि वह नियम आया ही नहीं था। फिर अभी जो है रिसेंटली सैलरी मेरे को कितनी मिल रही है, तो ये मेरी मई की 2022 की सैलरी स्लिप है। उसमें मेरे को अब जो है मेरा बेसिक पे बढ़ गया है, क्योंकि अब इसमें जो है आपका जो है वो लगता जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट लग जाता है। तो मेरा बेसिक पे जो बढ़ के हो गया है 19,500 से मेरा जो इंक्रीमेंट लग के मेरा बेसिक पे होता है। साल में एक इंक्रीमेंट लगता है 600 रुपये का, और इसी प्रकार से आपकी सैलरी जो है 60-62 हज़ार तक पहुंच जाएगी रिटायरमेंट के टाइम तक। तो मेरे बेसिक पे जो बढ़ के हो गया है वो 21,900 हो गया है। डियरनेस अलाउंस की अगर हम बात करें तो इसी का 31% जो है वो हो गया 6,789 रुपये। HRA मिलता है क्योंकि मुझे शासकीय आवास नहीं मिला है। HRA होता है हाउस रेंट अलाउंस, जो कि आपको केवल ट्रेनिंग समाप्त करने के बाद आपको आवेदन करना पड़ता है, उसके बाद जो है आपको HRA मिलता है। लेकिन अगर आपको शासकीय आवास मिल जाएगा तब उस स्थिति में आपको HRA नहीं मिलेगा। तो HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, जैसे हम हिंदी में मकान किराया भत्ता कहते हैं, वह मिलता है हमें 1,058 रुपये। अदर अलाउंसेस मिला के हम देखें तो 853 रुपये। तो ग्रॉस सैलरी बनती है 30,600 रुपये, और उसमें कट जाता है प्रोफेशनल टैक्स 208 रुपये, GIS कट जाता है 200 रुपये, NPS कट जाता है 2869 रुपये। टोटल डिडक्शन हो गए 3277 के। तो नेट सैलरी इन हैंड मिलती है मेरे को 27,323 रुपये। ये मेरी मई माह की सैलरी की स्लिप का ये स्क्रीनशॉट है। तो अभी जो है सैलरी जो है बढ़ती रहती है, उसकी चिंता मत करिएगा। आप तो अच्छे से अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिएगा। वेतन कहीं नहीं जाता है, ये शासकीय पैसा है, कोई इसको चुरा नहीं सकता है, कोई इसको कम नहीं कर सकता है। बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा कि आपके साथ किसी भी प्रकार का जो है फ्रॉड होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक यूनिफाइड सिस्टम है IFMS का, जिससे आपकी वेतन बनती है और एक क्लिक पर बता देता है कि आपका कितना एरियर्स बन रहा है। पूरा उसमें जो है सेट है सिस्टम में, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करिएगा। लेकिन एक जो जिज्ञासा थी आपके मन में कि आपका पहला वेतन कितना मिलेगा, तो लगभग 16,487 का जो है एक माह का वेतन आपका पहला बन पाएगा, क्योंकि 70, 80 और 90% का रूल जो है आपकी रूल बुक में लिखा हुआ है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही सटीक और सुंदर जानकारी मैंने आपको परोसी है आपकी थाली में खाने के लिए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं कोई सुनेगा कैसे। इसलिए आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट सब्सक्राइब जो भी करना है, अपन को 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा देना है हमारे चैनल को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। ये सारा कॉपीराइट जो है SB स्टूडियो द्वारा रिजर्व है, इसको कॉपी पेस्ट करना कानूनी अपराध है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।